नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। गोपालगंज की बात करें तो वो वहां बीजेपी के विधायक रहे हैं सुभाष सिंह, जिनकी आकस्मिक निधन के बाद सीट खाली हो गया और अब उस पर वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। अगर मोकामा की भी बात करें तो मोकामा में अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद में मोकामा सीट खाली हुआ और ये दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं गोपालगंज में भी सेम लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे तेजस्वी यादव को डैमेज करने के लिए साधु मामा जो हैं वो मैदान में हैं, क्योंकि इंदिरा यादव वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। इसी क्रम में हम अभी हैं निर्वाचन आयोग में और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ देखिए पल पल की तमाम चीज़ों पर जो है वो निर्वाचन आयोग का नज़र है। और देखिए किस तरह से जो सुबह से ही अधिकारी हैं वो मौजूद हो गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है और दोनों सीटों पर बाज़ाब्ता वो सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है दोनों सीटों पर, क्योंकि दोनों सीटें कहीं ना कहीं जो है वो एक देखा जाए तो ठोस है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ गोपालगंज में रहा है और अनंत सिंह का गढ़ मोकामा में रहा है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच में जो टक्कर है वो उसके बीच कहीं न कहीं असामाजिक तत्वों का जो है वो उन सब चीज़ों पर निर्वाचन आयोग का जो है वो पैनी नज़र है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग की तरफ से जो है 2 हेल्प डेस्क बनाया गया है गोपालगंज और मोकामा, और दोनों सीटों पर जो है पैनी नज़र निर्वाचन आयोग का रखा गया है। और देख सकते हैं कि पल पल की खबरें जो हैं वो वहाँ से आ रही है। और सुबह में अब तक के जो है अगर देखा जाए तो सुबह का अगर पोलिंग बूथ अगर है तो वो उन तमाम चीज़ों पर जो है वो निर्वाचन आयोग का नज़र है। देखिए अगर बात करें हम 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत का, तो मोकामा में 11.57% है और गोपालगंज में 9.37, यानी कि कुल 9 बजे तक जो मतदान है वो 10.47% हुआ है। और अभी भी जो मतदान है वो जारी है। सुबह से ही लोग मतदान देने पहुंच रहे हैं मतदाता जो हैं वो। और दोनों सीटों पर सुरक्षा की अगर बात करें तो CRPF के मौजूद हैं, वहीं बिहार पुलिस के जो है वो वहाँ पे तैनात हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है ताकि किसी तरह का कोई ऐसे असामाजिक तत्वों का प्रवेश वहाँ पे न हो सके। इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग का भी पैनी नज़र है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी न हो जिसका जवाबदेही आगे चल करके निर्वाचन आयोग को देना पड़े। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियाँ जो है वो चल रही है। और 2-2 घंटे पर जो है वो पल पल की वहाँ की रिपोर्ट जो है वो निर्वाचन आयोग में दी जा रही है। और जो चीज़ें हैं जो आज मतदान हो रहे हैं और 6 नवंबर को रिजल्ट आने हैं, वो क्या कुछ परिणाम निकलता है वो भी हम आप तक जो साझा करेंगे। इसके बाद इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।